क्या प्लॉट्स और घरों की कीमतों में आने लगा है जबरदस्त किस्म का बूम? फास्टन योर सीट बेल्ट्स बिकॉज अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। जस्ट इमेजिन कि इस जग में जो पानी पड़ा हुआ है ये पाकिस्तान के तमाम इन्वेस्टेबल मनी के पूल को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इकोनॉमिक सिचुएशन और पॉलिसी डायरेक्शन के मुताबिक ये जो पैसे हैं ये कभी बैंक्स में चले जाते हैं, कभी रियल एस्टेट में चले जाते हैं, तो कभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चले जाते हैं। जैसे हमने कोविड बूम में देखा कि इंटरेस्ट रेट्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत कम करके 7% पे कर दिए थे। मार्केट में पैसा ही पैसा था और ज़बरदस्त बूम जो है वो आया हुआ था। एक हाथ से कोई प्रॉपर्टी ले रहा था, दूसरे हाथ से दे रहा था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी एक रैली आई हुई थी, तो उस तरह भी पैसा जो है वो डेफिनेटली गया होगा। लेकिन जब पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन हुई ख़राब तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करके 22% पे कर दिया। सारे के सारे पैसे रियल एस्टेट से निकल के बैंक्स की तरफ जो है वो चले गए और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ भी और पैसे गए। इनफैक्ट आई एम श्योर कि इन्वेस्टेबल पूल में से फ्रेश मनी भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पिछले कुछ टाइम में गई है, बिकॉज बेस्ड ऑन वन रिपोर्ट दैट आई रेड उसमें नंबर जो था वो मेंशन नहीं था, लेकिन बहुत से लोगों ने फ्रेश जो अकाउंट्स हैं वो अपने ओपन किए हैं 2024 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज़ कि इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट 15% पे आ गया है और आगे भी हमें पता है कि फर्दर इसने कम होना है। फिक्स्ड इनकम देने वाले जो एसेट्स हैं उनमें से पैसा अब स्लोली निकलना शुरू हो जाएगा, चूँकि अब वो इतने प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे आने वाले कुछ महीनों में, मे बी 3 या 4 क्वार्टर में। तो क्या बैंक से पैसा दोबारा रियल एस्टेट की तरफ आएगा या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक और बड़े ग्लास की ज़रूरत होगी और ये पैसा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएगा और रियल एस्टेट पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो कॉमन सेंस लॉजिक पाकिस्तानी इस रिडल को सॉल्व करने के लिए देते हैं वो यही है कि बैंक से जब भी पैसा निकलता है उसने रियल एस्टेट की तरफ ही जो है वो जाना है, क्योंकि और कोई एवेन्यू पाकिस्तानी के पास नहीं है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, एंड हिस्ट्री ऑल्सो प्रीटी मच बैक्स इट अप एज वेल, बट आई वुड लाइक टू डिफर विद दिस रीजनिंग। और जो डायरेक्शन ऑफ द विंड है आई थिंक इट्स स्लाइटली चेंजिंग नाउ, बिकॉज 2024 में जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने हिस्टोरिक परफॉर्मेंस दी है टू द पॉइंट कि जस्ट टुडे अर्ली मॉर्निंग 100,000 पॉइंट्स के एसी 100 इंडेक्स ने जो है वो ब्रीच कर लिए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है इसके हवाले से बयान दिया है। जब लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा केस में JIT तश्कील देने का ऑर्डर किया था उस वक्त 53,000 पॉइंट्स पे गई, जो उस वक्त कॉल टाइम आया था। उस वक्त किसी हेड ऑफ स्टेट ने जो है या किसी प्रोमिनेंट इंडिविजुअल ने कोई इस तरह का बयान जो है वो नहीं दिया था। येस, एडिटोरियल्स ओपर्स हियर एंड देयर छपे थे, लेकिन दिस टाइम अराउंड इस वक्त हेडलाइन है एज वी स्पीक राइट नाउ, तमाम न्यूज़ एजेंसीज दे रही हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने हिस्टोरिक परफॉर्मेंस जो है वो की है। एंड आई थिंक ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का प्रॉपर इंटरनेट एज का पहली रैली जो है जो लोगों ने अप क्लोज देखी है, और लोगों की इमेजिनेशन को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने काफ़ी कैप्टिवेट जो है वो किया है। जो मनीड इंडिविजुअल हैं, जो पैसा रखते हैं, वो डेफिनेटली अब इसको रिस्पेक्ट देते हैं एज एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यू जो है इसको आप रिस्पेक्टफुली कंसिडर जो है वो करते हैं। ठीक है, फिर आप एक और चीज़ देखें, अगर आप लोगों ने नहीं इस चीज़ को पढ़ा हो रिसेंटली, जस्ट वन डे अगो ट्यूसडे को अर्ली मॉर्निंग ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्कुलर इशू किया जिसके मुताबिक उन्होंने मिनिमम डिपॉजिट रेट जो है उसको अबॉलिश कर दिया ऑन डिपॉजिट्स जो कॉरपोरेशंस, बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज़ या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की तरफ से कमर्शियल बैंक्स में जाता है। अब मिनिमम डिपॉजिट रेशियो बेसिकली ये कहता है कि आपने ये अमाउंट, ये जो इंटरेस्ट रिटर्न है वो लोगों को डिपॉजिट्स पे देना ही देना है। आई थिंक विच इज़ लाइक 0.5, इट शुड बी एटलीस्ट 0.5% लेस दैन द रिपो रेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब अबॉलिश कर दिया है, विच मीन्स कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं जिनके पास बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, जो फिक्स्ड इनकम अर्न कर रही थी पिछले 1-2 साल से, उनके साथ अब कमर्शियल बैंक इन रेट्स को नेगोशिएट कर सकेंगे ताकि वो अपनी भी कॉस्ट कम करें। ज़ाहिर है उन्होंने भी पैसे देने हैं। और जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जिनका अरबों रुपया बैंकों में पड़ा हुआ है, वो भी अब रिकन्सिडर करेंगे कि अब ये जो पैसे हैं फिक्स्ड इनकम एसेट तो प्रॉफिटेबल नहीं नज़र आ रहे, अब कहाँ लेकर जाएँ। वो तो रियल स्टेट में ला के बयानेबाजी करते नहीं है कि एक हाथ दे एक हाथ ले, वो तो करते नहीं है। और बूम एसेंशली होता ही यही है, मैं अपने दोस्त को 10 रुपये महंगा दे दूंगा, वो अपने दोस्त को 20 रुपये महंगा दे देगा। हैंस दिस इज़ पाकिस्तान का प्रॉपर्टी बूम अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो उन्होंने तो ये करना नहीं है। जो ब्रिक कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं वो कहाँ पैसे लेके जाएंगे? सो ऑब्वियसली
द मोस्ट लाइकली कैंडिडेट इज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। वो रैली कर रही होगी, जो जो छोटा रिटेल इन्वेस्टर है उसको भी नज़र आएगा, वो भी बैंकों में पैसे रखना शुरू कर देगा, म्यूचुअल फंड में करना शुरू हो जाएगा, या किसी ब्रोकरेज हाउस के साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि पाकिस्तान की जो रियल इस्टेट है उसमें कोई भी पैसा नहीं आना, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है फिक्स्ड इनकम एसेट्स की, बिकॉज वो तमाम लोग जिन्होंने अपने रियल इस्टेट डिसीजंस पोस्टपोन किए हुए थे, घर बनाने को पोस्टपोन किया हुआ था, प्लॉट लेने को पोस्टपोन किया हुआ था, इनफैक्ट घर को लेने से ही पोस्टपोन किया हुआ था कि कुछ अरसे जो है वो फिक्स्ड इनकम इंजॉय कर लेते हैं, बाद में रियल इस्टेट अपने डिसीजन को जो है वो दोबारा उधर से स्टार्ट कर लेंगे, तो वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट, रियल इस्टेट मार्केट में डेफिनेटली वापस जो है वो आएंगे। ठीक है, मैंने आपको 2023 में अगस्त में एक वीडियो बनाई जिसका टाइटल था लास्ट चांस फॉर इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा जी कि दिस इज़ द ईयर 2023 जिसमें रियल स्टेट पाकिस्तान की या DH रावलपिंडी इस्लामाबाद, सिंस दैट्स द मार्केट दैट आई डील इन, उसका बॉटम जो है वो मौजूद है। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में हमने जितनी भी परचेजिंग लोगों को करवाई, आपको वो रेट्स आज नहीं मिलेंगे। ओवरसीज सेक्टर के 280 290 में चल रहा था, सेक्टर एफ में एक 10 मिल रहा था, एक 60 एक 65 में था पोजेशनेबल, सेक्टर सी में 2 20 25 30 के प्लॉट जो है आपको मिल जाते थे, अब आपको नहीं मिलते इन रेट्स के ऊपर। आप DHA फेज 6 सेक्टर B3 में देखें, जो रेट था उस वक्त, पिछले साल फॉल, ऑटम फॉल की बात कर रहा हूँ, जो रेट था कनाल के प्लॉट का, आज आपको वो नहीं मिलेगा। DHA फेज 3 आर्मी एलोकेशन में जो आपको रेट उस वक्त मिलता था, आज आपको वो नहीं मिलेगा। DHA फेज 4 सेक्टर ABC में जो आपको रेट मिलता था उस वक्त, वो भी आपको आज नहीं मिलेगा। सो बॉटम वॉज इन 2023, और मैंने उसी वीडियो में कहा और फॉलोइंग भी कुछ वीडियोस में कहा कि यहाँ से हम अपवर्ड जाएंगे, बट द राइड इज़ गोइंग टू बी बम्पी। कोई कोविड की तरह का बूम बाय द वे नहीं आने लगा, बट प्राइजेस अब स्लगिशली ही सही, लेज़ी एक बात ही सही, लेकिन डेफिनेटली डील की जो है वो ऊपर जाएंगी, मार्केट में लिक्विडिटी बेहतर होगी, आपको रिलेटिवली बेहतर ऑफर्स हल्की फुल्की मिलना शुरू हो जाएंगी और जल्दी भी मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन कोई प्लीज़ कोई कोविड बूम टाइप नहीं जो है वो चीज़ आने लगी। एक तो आप पहले इस ग्राफ को देखें, आई जस्ट डिड इट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो। इसमें मैंने कुछ डॉटेड लाइन्स बनाई हुई हैं। दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट इन माई एस्टिमेशन द पॉसिबल पाथ ऑफ प्राइस ऑफ प्लॉट्स और हाउसेज इन द फ्यूचर। अगर आप एक चीज़ नोटिस करें कि मैंने इसके स्लोप को फ्लैट रखा हुआ है कदरे, बिकॉज आई डोंट थिंक कि प्राइस का इंक्रीज़ जो है वो बहुत अनकंट्रोलेबल स्टीप होगा, जैसा हमने कोविड बूम के दौरान देखा। जो इस ग्राफ में जो फर्स्ट हिस्सा आप देखें तो वो थोड़ा स्टीपर है, दैट्स कोविड बूम। ठीक है, अब मैं क्यों कहता हूँ कि कोविड बूम वाली सिचुएशन नहीं होगी, आपके सामने मैंने एक और ग्राफिक जो है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें कोविड बूम क्यों आया उसके कुछ रीजंस लिखे हुए हैं। उनमें सिर्फ एक रीज़न अभी भी है, लो इंटरेस्ट रेट, जो आगे हमारे सालों में भी नज़र आएगा 2024 के बाद 25-26 में। लेकिन बाकी चीज़ें सारी की सारी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट या DH रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी मार्केट में बूम आने के लिए कंड्यूसिव नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें हमें पता है कि अब आगे प्रॉपर्टी मार्केट की इन टर्म्स ऑफ के वही मैं अब अफजल को दे रहा हूँ, अफजल आगे से मोहसिन को दे रहा है, मोहसिन आगे से इनाम को दे रहा है, इनाम मुकद्दस को दे रहा है, दोस्त ही आपस में प्लॉट घुमाते जा रहे हैं, वो चीज़ मेरा नहीं ख्याल होने लगी। हेंस बूम शूम जो है वो कोई अगले साल, उससे अगले साल कोई भी नहीं आने वाला। ठीक है, बट इट्स एन आइडियल अपॉर्चुनिटी फॉर यू एज वेल, कि ये जो आपके पास एक विंडो ओपन हुई हुई है इस वक्त, जो कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगी, उसमें आप अपने रियल एस्टेट डिसीजंस लें। फिक्स्ड इनकम एसेट्स अनपॉपुलर हो रहे हैं, आप लें और एक पार्सल ऑफ लैंड अपने पास रखें, विच इज़ अ हेज, अ स्टोर ऑफ वैल्यू, अ सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी इन योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ठीक है, ऑब्वियसली यू एवरीबडी इज़ रैशनल, सबको अपने प्रॉफिट डेफिनेटली कंसिडर करने चाहिए। हमने पोल भी रन किया जिसके रिजल्ट्स आपको जो है वो इस वक्त प्रेजेंट कर रहे हैं, हमने अपने चैनल पे किया, जिसमें आप देखेंगे काइंड ऑफ इवन परफॉर्मेंस, लोगों के ओपिनियंस हैं कि पैसा जो है वो किस तरफ जाएगा, रियल स्टेट या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। एंड माइंड यू, ये एक प्रॉपर्टी के चैनल के ऊपर जो है हमने पोल रन किया था। सो ऑन दैट नोट, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। विल कीप डूइंग सच वीडियोस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।